तो वर्कशीट 59, क्लास 9, सब्जेक्ट विज्ञान, डेट 23/11/2020। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं। इसमें परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर में जाना कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं पहले भी, तो परमाणु क्या होते हैं आपको ये जानना है। परमाणु, जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, परमाणु पदार्थ के निर्माण के खंड होते हैं जिनसे कोई पदार्थ बनता है। जो पदार्थ हमने पढ़े हैं कि पदार्थ अलग अलग तरह के हम देखते हैं। ऑक्सीजन है, आप अलग अलग तरह के पदार्थ देखते हो, ऑक्सीजन, अपने आसपास आप चीजें देखते हो, वो सब परमाणुओं से बनी हुई हैं। तो परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी पदार्थ में सबसे छोटी इकाई जो हम जानते हैं वो परमाणु है। और परमाणु के अंदर 3 और कण होते हैं जिनको हम अपरमाणु कण बोलते हैं। अपरमाणु कण मतलब परमाणु से भी छोटे कण हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, वो हैं अपरमाणु कण, जिन जो 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कैसे इनकी खोज हुई, कैसे हमें पता है कि ये प्रोटॉन कहाँ होते हैं एटम के अंदर या परमाणु के अंदर, जिसको हम एटम या परमाणु बोलेंगे। परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, क्या इनका साइज होता है, क्या इनका भार होता है, ये चीजें हमें जाननी है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 3 अपरमाणु कणों से परमाणु बनता है उनका नाम है 3 अपरमाणु कण के नाम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, क्या इनके ऊपर, वो चीजें हम जानेंगे। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु परमाणु के मॉडल बनाए। मॉडल मतलब जैसे हम मॉडल बनाते हैं साइंस में, आप देखते हो, ऐसे ही मॉडल बनाए कि परमाणु के अंदर ये कण जो हैं ये कैसे कैसे होंगे, किस तरह से ये कण नजर आएंगे परमाणु के अंदर, कहाँ पे हो सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग उन्होंने मॉडल बनाए। इसमें हमें प्रयोग देखने हैं। कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण का प्रयोग है। जे जे थॉमसन बोलते हैं, जे जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग किया था जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, अगर कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए, जे जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, कैथोड एक किरण होती है, कैथोड किरण एक 2 हिस्से होते हैं। जैसे हम कोई भी चार्ज देखते हैं तो 2 ट्यूब हैं, एक कैथोड एक एनोड। इंग्लिश का वर्ड कैथोड एंड एनोड। तो इस डायग्राम को और ऊपर करके मैं दिखाता हूं मैं। अगर इस चित्र को हम देखें जो आपके सामने ये डायग्राम दिखी, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। पहले उसको समझा देते हैं। ये एक कैथोड है, एक माइनस वाली एक प्लस वाले, एक तरफ माइनस जोड़ा एक तरफ प्लस जोड़ा। माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं और प्लस वाला जो चार्ज है उसको एनोड बोलते हैं। अगर आप सेल भी कोई देखोगे, ये बैटरी है, एक साइड प्लस चार्ज एक साइड माइनस चार्ज, काफी हाई उच्च वोल्टेज की बैटरी है जिसको वोल्ट बोलते हैं हम, पावर की। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का मतलब होता है, वैक्यूम का मतलब उसमें से हवा निकाल लेना। इसमें से हवा निकालते जा रहे हैं धीरे धीरे, वैक्यूम पंप से एयर निकालेंगे यहाँ से। ये उन्होंने देखा कि जब उच्च वोल्ट पे उन्होंने कनेक्ट किया बैटरी को, इसको माइनस से कनेक्ट किया इधर वाले को, तो ये माइनस वाला है, इधर प्लस से ये प्लस वाला। प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। और यहाँ पे कम दाब में हवा रखी है। हवा का दाब कम कैसे होगा, यहाँ से ट्यूब सील है पूरी, वैक्यूम सील ट्यूब है जिसमें हवा नहीं जा सकती अंदर, और धीरे धीरे यहाँ से हवा निकालते जाएंगे वैक्यूम पंप द्वारा। वैक्यूम होता है जिसमें से हवा निकाल लेते हैं वहां पे। तो वैक्यूम द्वारा दाब कम करते जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जब ऐसे इसमें से बिजली पास की तो इनको यहाँ से कुछ रेज जाती हुई दिखाई दी, कुछ किरणें यहाँ से इधर जाती हुई दिखाई दी, जिनको इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। क्योंकि ये माइनस की तरफ से जा रही हैं तो इनका नाम हो गया कैथोड रेज, क्योंकि माइनस को कैथोड बोला गया था। यही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने बोला कि माइनस की तरफ से जो किरणें जा रही हैं वहां से कोई पार्टिकल जा रहे हैं जिनका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा बाद में। उन्होंने कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया। जो आपको बताइए कैथोड किरण ट्यूब है, आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब है। वैक्यूम सील का मतलब है इसमें हवा नहीं जा सकती कहीं से भी, जिसके एक सिरे पर कैथोड जो माइनस से जुड़ा कैथोड और दूसरा प्लस। जैसे ही इनके बीच में बहुत ज्यादा वोल्टेज वाली करंट को पास किया, हाई वोल्टेज का करंट पास किया, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकली। ये देखिए आपको किरणें ऐसे जा रही थी यहाँ पे, और एनोड की तरफ जाती हैं, माइनस से प्लस की तरफ।
जे थॉमसन ने इनको कैथोड किरणें क्यों कहा, पूछ सकते हैं। कैथोड किरणें इसलिए कहा क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं। जब कैथोड की तरफ से जा रही है, कैथोड मतलब माइनस वाला, जो जिधर माइनस का चार्ज है वो, तो कैथोड की तरफ से जा रही है, इनको नाम पड़ गया कैथोड किरणें। अब ये किरणें किससे बनी है, बाद में उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर भी कोई ना कोई चीज है। परमाणु अविभाज्य कण बोलते थे पहले, डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु नहीं टूटता, लेकिन उन्होंने बोला परमाणु के अंदर भी एक कण है जिसका नाम उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, माइनस वाला। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश मतलब माइनस चार्ज, ऋण मतलब माइनस आवेश, ऋणात्मक आवेश मतलब चार्ज, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज वाला एक कण है परमाणु, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर। और ये बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, मास उसका, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, कि बहुत ज्यादा भार होता नहीं है इसका, जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं। नगण्य मतलब जिसको गिनने के लायक नहीं है, इतना कम भार होता है। गिनेंगे फिर भी बाद में देखेंगे हम, बहुत कम भार है दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक हम लिखते हैं चिन्ह, अगर इलेक्ट्रॉन का चिन्ह लिखना है तो ई ऊपर माइनस, ये माइनस है, ई माइनस मतलब नेगेटिव। आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1, -1 आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये आपको समझ आ गया इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने डिस्कवरी की, कैसे की, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लम पुडिंग, प्लम क्या होता है, प्लम और पुडिंग, पुडिंग होता है जब हम दलिया बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हम किशमिश डाल दें, किशमिश उसके ऊपर सजा दें या चेरी लगा दें, तो उसकी तरह उसने अपना मॉडल दिया। जा इसको हम क्रिसमस केक, क्रिसमस केक जैसे होता है केक, उसके ऊपर पुडिंग वो लगे होती हैं, रेजिन्स मतलब बादाम लगे होते हैं, काजू लगे होते हैं या किशमिश लगी होती हैं। इस तरह से इसके मॉडल का नाम पड़ा प्लम पुडिंग मॉडल। या तरबूज का उदाहरण भी दे सकते हैं उसमें, कि तरबूज जैसे होता है, तरबूज पूरा होता है लाल लाल, उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने परमाणु की संरचना को क्रिसमस केक या तरबूज का उदाहरण देकर बोला, कि उन्होंने बोला जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे काले पूरे पर, अगर हम बीज का भार तरबूज के मुकाबले देखें तो बीजों का भार बिल्कुल गिनती लायक नहीं होगा। आप एक तरबूज लें, उसको काटें, उसमें अगर भार देखें, तरबूज का भार 3 किलो 4 किलो का हो सकता है, बीज जो उसके अंदर है उनका भार तो बहुत कम होगा। तो उसी तरह उन्होंने बोला कि जैसे परमाणु तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं, ऐसे ही परमाणु के अंदर धनावेशित नहीं आएगा, ऋणावेशित, धनावेशित, जो पूरा परमाणु है वो धनावेशित है, प्लस चार्ज वाला है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज, या जैसे क्रिसमस केक के अंदर या पुडिंग दलिये के अंदर छोटे छोटे किशमिश, या केक के अंदर जैसे यहाँ पे किशमिश या काजू लगे हों, केक का भार बहुत ज्यादा होगा, किशमिश काजू छोटे छोटे थोड़े थोड़े होंगे। ऐसे इन्होंने बोला कि पूरा जैसे तरबूज हो, तरबूज के लाल हिस्सा जो है प्लस का चार्ज है, पूरा परमाणु है, और जो काला छोटे छोटे काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं, नेगेटिव चार्ज वाले। ये उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला जैसे तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गूदेदार हिस्सा धनावेश है, प्लस वाला चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसमें माइनस वाले धसे हुए हैं, उनका भार बहुत कम है और जगह भी बहुत कम ले रहे हैं। ये था जे थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या था, उन्होंने बोला परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, परमाणु पूरा एक, ऐसे परमाणु पूरा एक धनावेशित गोला है, प्लस चार्ज है पूरा इस परमाणु पर, और इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे तरबूज के अंदर बीज छोटे छोटे काले बीज हों, ऐसी माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के अंदर धसे हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है इन पे। तो उन्होंने ये बोला। और एक चीज और है, क्योंकि परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो धनावेशित और ऋणावेशित आवेश जो है एक समान है दोनों परिमाण में, और संपूर्ण आवेश पूरा चार्ज जो है पूरे परमाणु के ऊपर चार्ज क्या है, 0, क्योंकि प्लस वाले भी उतने ही है, माइनस का परिमाण भी उतना ही है। अर्थात परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन, जिन पे कोई चार्ज नहीं है। अब थॉमसन के मॉडल में कमियां क्या थी, उसके बाद और भी मॉडल आएंगे। मॉडल मतलब संरचना बताइए कि परमाणु कैसा होता है। थॉमसन के मॉडल में जब दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयोग किए गए बाद में, उनको थॉमसन के मॉडल द्वारा नहीं समझा सका, और इस मॉडल का कोई प्रयोग नहीं किया जा सका। प्रयोग जब किया गया, आगे आप देखेंगे इसमें जेम्स रदरफोर्ड एक प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग में ये मॉडल बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये मॉडल उसका उस प्रयोग के अकॉर्डिंग नहीं सही फिट बैठता।
तो अब आपको पूछा गया परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। तो अगर आपको पूछा जाए परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पर, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं, क्योंकि परमाणु में प्लस वाले भी बराबर हैं और माइनस वाले भी बराबर हैं। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश किस पे होगा, जो उसके अंदर कण है, इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पर। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, ये आपका इसमें आना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है सेकंड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। तो इसका उत्तर सेकंड का आएगा, जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। अब एक इलेक्ट्रॉन की हमें क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉन की हमें लिखनी है इसमें क्या विशेषताएं हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं हैं, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण हैं। यह बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई माइनस है और इसका आवेश -1 होता है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन का आ गया। इसके बाद आपके पास है, एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप व्याख्या कीजिए। आरेख मतलब डायग्राम, ये डायग्राम है थॉमसन के परमाणु मॉडल की। आप डायग्राम इसमें से रोक के स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या बोला गया, उन्होंने, ये मॉडल है उनका जो आपको व्याख्या करना है। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है और परमाणु क्या होता है, उदासीन। मतलब परमाणु जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस वाला और प्लस वाला चार्ज उसमें सेम होता है। तो ये आपको इसमें से लिख लेना है इसका उत्तर थर्ड का। फोर्थ है, टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। उनकी सीमाएं यही थी, क्या कमियां थी, दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयोग किए गए थे बाद में रदरफोर्ड वगैरह ने, तो उसमें इस मॉडल द्वारा इसको नहीं समझाया जा सकता। इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए और यह कल्पना पर आधारित था, सिर्फ सोचा था उन्होंने, प्रयोग नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंटली उसको एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं कर पाते थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। इस चैनल को आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियोस को देख के समझ के अपना काम नोट्स बनाते रहिए। साथ में नोट्स बनाने के याद करने हैं आपको, तो ये आपका फायदा है अगर आप नोट्स बना के याद करते हैं और साथ ही साथ उनके नोट्स बना लेते हैं।